बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशफत बलोच और आप देख रहे हैं अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 3 अहम खबरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के जो ताकतवर तरीन हल्के हैं वो मुशावरत कर रहे हैं, सर जोड़ कर बैठ गए। आप अगर समझ रहे हैं कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल को किस तरह कंट्रोल कर लें, महंगाई को कैसे कम कर दें, ये आप गलत समझ रहे हैं। या आप दहशत गर्दों का कैसे मुकाबला करें, दहशत गर्दी का खात्मा कैसे करें, ये भी आप गलत समझ रहे हैं। क्योंकि जो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन हल्के हैं उनका ये मसला नहीं है। ये जो मसाइल हैं ये एक आम गरीब के मसाइल हैं, वो इस वक्त इन तमाम मामला से तंग है। लेकिन पाकिस्तान के जो ताकतवर तरीन हल्के हैं उनका सबसे जो बड़ा मसला है वो इस वक्त इमरान खान है। इमरान खान को कैसे नायल करें, किस केस में नायल करें और इंतखाबात को डिले का शिकार कैसे करवें, इस हवाले से जो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन हल्के हैं वो सोच रहे हैं और भरपूर इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं और इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि लोग डरें, लोग खौफ का शिकार हों। और सबसे जो अहम इस वक्त बात है नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ आपने देखा पेशावर में जो ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ, जिसमें कीमती जानों का ज़िया हुआ। इस वक्त हालात ऐसे बन रहे हैं खुदा न खास्ता कि इंतखाबात भी डिले का शिकार हों और शकूक व शुबात जो हैं वो मज़ीद बढ़ रहे हैं। अब इमरान खान को किस तरह नायल करवाएं, इस वक्त जो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन हल्के हैं वो ये भी सोच रहे हैं। अगर इमरान खान नाअहल हो जाते हैं तो उन हालात को कैसे कंट्रोल करें। सबसे पहले नाज़रीन, इस वक्त लोगों को, आम आवाम को डराया जा रहा है। दफ़ा 144 भी नाफिज होने के चांसेस हैं क्योंकि इस वक्त जो मुल्क में दहशत गर्दी के खतरात हैं, तो अगर इमरान खान नाअहल हो जाते हैं, लोग इकट्ठे हो जाएंगे, एहतजाज करेंगे, ज़ाहिर सी बात है एक रिएक्शन आम आवाम की तरफ से आएगा। तो लोगों को इससे पहले खौफजदा कर दें। इमरान खान की वजह से, नाअहली की वजह से लोग निकले ना। इस वक्त तमाम तर जो सूरत हाल है उसके हवाले से सोचो विचार कर रहे हैं। अब इमरान खान के नाअहली के हवाले से अगर हम बात करें, इलेक्शन कमीशन ने अदालत को एक रेफरेंस भेजा था तोशा खाना रेफरेंस केस में फौजदारी ट्रायल के हवाले से। अब 7 फरवरी को उसी अदालत ने फैसला किया इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का। अब हालात उसी तरफ जा रहे हैं। इमरान खान को किस तरह रास्ते से हटाएं, इमरान खान को मैनेज किस तरह कर दें। 2023 के इलेक्शन में इमरान खान नजर न आए क्योंकि इमरान खान इस वक्त अपने मौके पर डटे हुए हैं कि आप आम इंतखाबात करवाएं। लेकिन PDM जो जमातें हैं वो किसी भी सूरत इस वक्त आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आपने देखा जो 9 महीनों में मईशत का बेड़ा गर्क हुआ। इस वक्त जो महंगाई है, लोग पेट्रोल के लिए पेट्रोल पंप्स के बाहर खड़े हुए हैं लाइनों में, आटे के लिए सुबह से लेकर शाम तक ट्रकों के पीछे भाग रहे होते हैं एक थैला आटा लेने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ हम गरीबों के मसाइल हैं। ताकतवर जो तरीन हल्के हैं वो इस वक्त इमरान खान को रास्ते से हटाने का सोच रहे हैं। जो माहौल है नाज़रीन, जो फ़िज़ा है, इस वक्त हालात ऐसे बन रहे हैं कि इंतखाबात डिले का शिकार हो सकते हैं। उसके साथ साथ नाज़रीन अब बात करेंगे, जब से मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला बने हैं तकरीबन 1-2 हफ्ते हो गए। अब जो इंतकामी कार्रवाई का जो सिलसिला है वो उसी तरह जारी है। रात भी चौधरी परवेज़ इलाही जो साबिक वज़ीर आला हैं, गुजरात हाउस पर, ज़ोहर इलाही हाउस पर छापा हुआ और पुलिस ने छापा मारा है। चौधरी परवेज़ इलाही का जो मौक़िफ़ है उनके मुताबिक ये जो हुकूमत है वो बौखलाहट का शिकार है। इंतकामी कार्रवाई का जो सिलसिला है इसको हम किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कानूनी जो चारा जो है उसका भी हक रखते हैं। उस वक्त जब पुलिस ने छापा मारा, जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो मौजूद नहीं थे, मुनिस इलाही भी मौजूद नहीं थे। पुलिस का जो मौक़िफ़ है वो ये कह रहे हैं कि हमने चौधरी वजाहत हुसैन को गिरफ़्तार करने के लिए छापा मारा क्योंकि चौधरी वजाहत हुसैन गुजरात के एक थाना कराली में एक मुकदमे में उन पर मुकदमा है और उसको गिरफ़्तार करवाने के हवाले से हमने ये छापा मारा। लेकिन जो तलाशी ली गई, जो मुलाजमीन वहाँ पर मौजूद थे, उनसे करने के बाद हम वहाँ से चले गए क्योंकि चौधरी वजाहत हुसैन वहाँ पर मौजूद नहीं थे। अब नाज़रीन ये सिलसिला फवाद चौधरी गिरफ़्तारी से लेकर फ़ारूक हबीब पर मुकदमा, लाल हवेली को सील करना और उस वक़्त हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं इमरान खान को प्रेशराइज़ करने के लिए, इमरान खान को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनको डराने के लिए, ज़बान बंदी के लिए तमाम तरह इस वक्त हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नाज़रीन अब जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के हवाले से बात करें, पाकिस्तान मुस्लिम नून में भी जो सीनियर रहनुमा हैं शाहिद खाकान अब्बासी, वो इस वक्त अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। आज भी सीनियर नायब सदर के अहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये इस्तीफ़ा जब मरियम नवाज़ साहिबा चीफ ऑर्गेनाइज़र पार्टी के बनी मुकर्रर किया गया उनको, उसी दिन शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया। अब पार्टी से इस्तीफ़ा देने का मतलब ये है कि पार्टी अब छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि जो पार्टी पॉलिसी है उससे भी इख्तलाफ रखते हैं शाहिद खाकान अब्बासी। मिफ्ता इस्माइल पहले से बेजार हैं। अब मामला इस हद तक कैसे पहुँचे, शाहिद खाकान अब्बासी ने भी इतराफ़ किया
کہ جب مریم نواز پاکستان آئی ہیں اس کے بعد مریم نواز کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے اور میں نے اپنا جو استعفیٰ ہے وہ پارٹی کو بھجوا دیا، میں مزید پارٹی کے لیے کام نہیں کر سکتا اس عہدے پر۔ حالات ناظرین اس وقت یہی ہیں پاکستان مسلم نون کے۔ مفتاح اسماعیل ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں، حاجی لشکر رئیسانی ہیں، پاکستان کے مختلف شہروں میں اس وقت سیمینار کروا رہے ہیں ری امیجننگ پاکستان کے نام سے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹولہ الگ ہو کے ایک نئی جماعت آپ مستقبل میں دیکھیں، ممکنہ طور پر ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب شاہد خاقان عباسی نواز شریف سے بھی بیزار ہیں۔ نواز شریف کو یہ لگا کہ شاہد خاقان عباسی کے جنرل باجوہ کے ساتھ ماضی میں روابط تھے، جو بھی بات نواز شریف ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے شاہد خاقان عباسی کے ساتھ، شاہد خاقان عباسی راز نہیں رکھتے تھے، وہی بات جا کے جنرل باجوہ کو بتا دیتے۔ اس چیز سے بھی نواز شریف شاہد خاقان عباسی کے ساتھ ناراض ہو گئے اور اس کے بعد جو مفتاح اسماعیل کو پہلے وزیر خزانہ بنایا گیا، بعد میں اس طرح ہٹایا گیا اور جو تمام تر غلطیوں کوتاہیوں کا ذمہ دار بھی مفتاح اسماعیل کو کیا گیا اور ٹرول کرتے رہے پی ایم ایل این کے جو سوشل میڈیا ونگ کے لوگ اور سلمان شہباز نے ان کو جوکر قرار دیا۔ اس کے بعد شاہد خاقان عباسی نے فیصلہ کیا کہ اب وہ مزید پارٹی کے لیے تنظیمی سطح پر کام نہیں کر سکتے۔ ظاہر سی بات ہے ناظرین، شاہد خاقان عباسی ایک سینئر رہنما ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی آپ دیکھ لیں، قمر زمان کائرہ جیسے لوگ، یوسف رضا گیلانی جیسے لوگ سینئر رہنما جن نے کوڑے کھائے ہیں، جیلوں کے اندر گئے ہیں اور مختلف فورمز پر احتجاج کرتے رہے ہیں، مشکل حالات میں پارٹی کو سنبھالتے رہے ہیں، وہ بھی بلاول بھٹو کے اندر کام کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جو مسلم نون میں سینئر لوگ ہیں وہ بھی ایک ہی خاندان ہے، سلمان شہباز کو دیکھیں، حمزہ شہباز، شہباز شریف، مریم نواز، نواز شریف ان کے انڈر ہی کام کرتے ہیں۔ چودھری آپ دیکھ لیں نثار بھی پاکستان مسلم نون سے ناراض ہو کے چلے گئے اسی وجہ سے کہ وہ مریم نواز کے انڈر کام نہیں کر سکتے۔ اب اس تمام تر صورتحال میں ناظرین اختلافات ضرور ہیں پی ایم ایل این میں۔ ممکنہ طور پر جو لوگ کوششیں کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو علیحدہ کریں ان کو توڑیں، لیکن جو حالات بن رہے ہیں وہ پاکستان مسلم نون کے لوگ ٹوٹ رہے ہیں، وہ ان سے علیحدہ ہو رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہوتا ہے ناظرین، اس کے لیے کچھ انتظار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں مزید معلومات کے ساتھ، مزید اطلاعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔